निक्की मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई, आरोपी साहिल का पिता भी गिरफ्तार। आपराधिक साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा साहिल के 2 दोस्त और 2 भाई भी गिरफ्तार। भरतपुर के नासिर जुनैद की मौत के मामले में परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। भिवानी में मिले थे दोनों के कंकाल। ओवैसी ने लगाया था बीजेपी पर संरक्षण देने का आरोप। शिंदे गुट को मिला शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह। संजय राउत ने कहा लोकतंत्र की हत्या हुई। शिंदे गुट बोला हिंदुत्व में गद्दारी की सजा मिली। कराची पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला करने वाले 5 आतंकी मारे गए हैं। 2 की पहचान हुई है। वजीरिस्तान का रहने वाला था सुसाइड बॉम्बर। तहरीके इस्लाम ने ली जिम्मेदारी। कूनो पार्क में आज बढ़ेगी चीतों की संख्या। दक्षिण अफ्रीका से वायुसेना के विमान से ग्वालियर लाए जाएंगे 12 और चीते। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे हैंडओवर। आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का महापर्व। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया जलाभिषेक। टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा। जी न्यूज के ऑपरेशन गेम ओवर का बड़ा असर। चेतन ने किए थे टीम इंडिया से जुड़े कई बड़े खुलासे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया तेजी से जारी है। बीते 1 साल में सुरक्षा बलों ने आतंकी घटनाओं पर न सिर्फ लगाम कसने में कामयाबी पाई है बल्कि 200 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर भी किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अभी इस वक्त भी गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। घर के बाहर समर्थकों की भीड़। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। चीन के जासूसी गुब्बारे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा गुब्बारे के मुद्दे पर चीन के साथ नहीं चाहते एक नया शीत युद्ध। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की, जहां के निक्की मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वीरेंद्र सिंह जानते थे कि उनके बेटे साहिल निक्की के हत्या कर चुका है। साथ ही पुलिस ने साहिल के दोस्त और 2 भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। तो कुल 6 लोग इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि आरोपी साहिल जब वारदात करके आया था तो उसके बाद निक्की की हत्या की जानकारी इन सभी को थी। निक्की ने साल 2020 में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी, जिसका पता आरोपी के परिवार को भी था, जिसके बाद वो नाखुश थे इस शादी से भी। और इसके बाद से ही निक्की से रिश्ता तोड़ने का दबाव भी बनाया जा रहा था परिवार की तरफ से। लेकिन क्योंकि पुलिस को जो पहली ही शुरुआती जांच में शक था जिस बात का, वही सही साबित हुई। क्योंकि पुलिस ने पूरे मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि निक्की की हत्या की जानकारी साहिल के पिता को थी, दोनों भाइयों को थी और दोस्त को थी। क्योंकि जब भी साहिल ने निक्की का मर्डर किया था उसके बाद उसने अपने दोस्तों को फोन किया था और फिर उसके बाद उसकी दूसरी शादी कराई गई। अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी निक्की से। शादी से नाखुश था साहिल का पूरा परिवार। परिवार ने दूसरी जगह तय कर दी थी साहिल की शादी। हत्याकांड की साजिश में शामिल था साहिल का पिता भी। 2 चचेरे भाई भी साजिश का हिस्सा थे। इसमें हत्या की साजिश में साहिल के दोस्त भी शामिल थे। नवीन साहिल का मौसेरा भाई है और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है नवीन, जिसे गिरफ्तार किया गया है। यानी कुल 6 गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल नवीन और निक्की हत्याकांड में ये सब शामिल थे। अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी है और पहले साहिल और निक्की की आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी थी। आरोपियों में एक कांस्टेबल भी है और साजिश में शामिल है साहिल का पिता। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त क्या अपडेट? प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी। बिल्कुल, निक्की यादव हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को और गिरफ्तार किया है। कुल इस मामले में 6 गिरफ्तारी हो चुकी है और साहिल के पिता वीरेंद्र, उसके 2 कज़न जो कि नवीन और आशीष और उसके 2 दोस्त लोकेश और अमर, इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के ऊपर सेक्शन जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का 120B और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी धारा 201 के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। क्योंकि इन लोगों को ये पता था कि साहिल ने निक्की की हत्या कर दी है और वीरेंद्र को ये पता था कि साहिल पहले से ही शादीशुदा है। 2020 में उसने निक्की के साथ नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। बावजूद इसके उसका रिश्ता जो है दूसरी जगह तय किया गया था और हत्या करने के बाद जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी थी। जबकि जो एक नवीन है, मौसी का लड़का, वो खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है
और ये लोग जो शादी की सेरेमनी में चले गए थे, तो इन लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचना और साथ में सबूतों को नष्ट करने की धाराएं लगाई। इन पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआत में जिस तरीके से बरगला रहा था पुलिस को अपने बयान से साहिल की, वो फिट ऑफ रेज में उसने ये हत्या कर दी है, क्योंकि किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और फिर गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन जब 5 दिन की रिमांड लेकर लगातार इससे पूछताछ की गई, तब इसने बताया कि उसकी हत्या की जो है प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली गई थी और ये इस प्लानिंग के हिस्से में उसके पिता, उसके 2 कज़न और 2 दोस्त भी शामिल थे, जिनको अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। और मुमकिन है कि इन लोगों को कोर्ट में पेश करने के बाद इनकी भी रिमांड ली जाएगी और साथ में गिरफ्तारी भी बाकी सारे जो परिवार में हो सकती है क्या साहिल के? देखिए, अभी तक जो है 5 लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन लोगों के ऊपर जो मर्डर का सेक्शन है वो नहीं लगाया गया, सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी धारा 120B और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 201 के समेत अन्य धाराएं लगाई गई है। पुलिस को झूठ बोलना, पुलिस को गुमराह करना और अपराध के बारे में जानकारी होने के बावजूद पुलिस को नहीं बताना, ये सारी धाराएं इन पे लगाई गई है और इनको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुमकिन है इनके रिमांड लेने के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपके जरिए और जानकारी प्रमोद हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले जुनैद और नासिर की मौत के बाद परिवार में गुस्सा है और अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। वहीं नासिर और जुनैद के घरवाले आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। इस पूरे मामले में ये बड़ी अपडेट है। वहीं इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार गहलोत सरकार और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा आज कामा इलाके में ओवैसी की रैली भी है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि ओवैसी मृतकों के गांव जाकर उनके घर वालों से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं इसी में दोनों के कंकाल बरामद हुए, लेकिन इसके जो तार जुड़े वो भरतपुर यानी राजस्थान से। अब इसी को लेकर जो घरवाले हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने वाले हैं। ओवैसी ने, एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। तो ओवैसी ने आरोप लगाया है कि आरोपी सोनू को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। साजिश के तहत नासिर जुनैद की हत्या की गई है। ये जो जुनैद और नासिर की हत्या किए, जला दिए उनके जिस्म को और मार दिए, उन्होंने विक्टिम के कजन ने ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है ये हरियाणा की बीजेपी और ये हमारी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि जो कातिल हैं, जालिम हैं, जिन्होंने जुल्म किया है और ऐसा दर्दनाक हादसा पेश आया है, उन्हें दोनों को चाहिए कि इस पर संजीदगी के साथ गौर करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जिस तरह से आज़ाद घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और जब जहाँ चाहें जिस पे चाहें हाथ डाल दें, ये हमारे इस मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। बहरहाल हम नासिर के घर में इस वक्त हैं, यहाँ के माहौल को आप देख रहे हैं। अभी आप जुनैद के घर में थे, छोटे छोटे बच्चे, अभी एक छोटी बच्ची 20 दिन की है। जमीयतुल-उलमा हमारे मौलाना मोहम्मद यहया करीमी साहब, मुफ्ती सलीम साहब वगैरह लगातार उसी वक्त से राब्ते में रहे, हम लोग भी बातचीत में रहे। हज़रत मौलाना क्या मुतालबात है जमीयत के, क्या कोशिश होनी चाहिए? क्योंकि पहले भी तमाम तरह की जो बातें हैं वो होती रही, चाहे हिफाजत या सुरक्षा को लेकर हो या दूसरी मामले कि इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन फिर एक के बाद एक घटनाएं इस तरह की बढ़ रही है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए। और इसी तरह से ये हजरात जिनके घरों में वाक़या पेश आया है, इनके लिए किसी एक ख़ास आदमी को गवर्नमेंट अपने यहाँ मुलाजमत में जगह दे और इनकी किफ़ालत का इंतज़ाम करे, दोनों बेवाओं की, इन यतीम बच्चों की तालीम की। हालांकि जमीयत-उल-उलमा गुड़गांव ने फ़ैसला किया है कि हम लोग इनकी तालीम का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन मैं आपके ज़रिए से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हुकूमतें इन दोनों बेवाओं को, इनकी यतीम बच्चों की परवरिश की ज़िम्मेदारी लें, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो चाहे हरियाणा की हो। एक सवाल ये लगातार उठाया जा रहा है परिवार की तरफ से कि जो फिरोजपुर ज़िला पुलिस का जो किरदार रहा इस मामले में, वो बड़ा एकदम शक की निगाहों से देखा जा रहा है कि वहाँ पर उन लोगों को ले जाया गया, पुलिस ने रोकने के बजाय उनको जाने दिया और फिर उनको जलाकर मार दिया गया।
क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, ये मुतालबात आप लोग करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर वो हुआ है तो ऐसा कि उन्होंने इस तरीके से कि जब उनके सामने मुलजिम भी हैं और जिनको किडनैप किया गया है वो भी मौजूद है, ज़ख्मी भी मौजूद है, तो उनको वसूल करना चाहिए था और मुलजिमीन को गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं। बड़ी शिकायत इस पूरे इलाके को रही है लोगों को कि कहीं से भी पुलिस आती है और उठा कर ले जाती है। ठगी के मामले, बहुत सारी चीज़ें, कभी दिल्ली की पुलिस, यूपी की पुलिस, हरियाणा। तो नासिर जुनैद के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसमें पूरे मामले में जो अब तक की अपडेट है वो आपको बता दें। मृतकों के परिवार ने सीएम गहलोत से मुलाकात करने की बात कही और आज ही मुलाकात होनी है। पीड़ित परिवार से ओवैसी भी कर सकते हैं मुलाकात, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और इसके अलावा हिंदूवादी संगठनों के 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी ये जानकारी, हरियाणा के लोहारू में 2 लोगों के कंकाल मिले थे इसी गाड़ी के भीतर, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बोलेरो गाड़ी में दोनों युवक के ये कंकाल थे जो पूरी तरीके से जल चुकी है। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे दोनों युवक। और अब ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए बीजेपी पे कि हत्यारों को संरक्षण दे रही है बीजेपी। हरियाणा के लोहारू में जिन 2 लोगों के कंकाल मिले हैं वो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। दोनों की पहचान 35 साल के जुनैद और 25 साल के नासिर के रूप में हुई। परिजनों ने शिकायत में आरोप लगाया था कि बजरंग दल से जुड़े गोरक्षक दल के लोगों ने भरतपुर से दोनों को अगवा कर लिया था। बुधवार को इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि गोरक्षा दल के लोगों ने नासिर और जुनैद नाम के 2 युवकों को भरतपुर से अगवा किया, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा और फिर हरियाणा के लोहारू में लाकर गाड़ी में चला दिया। एफआईआर में 5 लोगों के नाम बताए गए हैं। किसी संगठन विशेष से वो ताल्लुक रखते हैं, ऐसा एफआईआर में बताया गया है कि उन्होंने इस शक के आधार पर इनका अपहरण किया, इनके साथ मारपीट की एंड संभवतया बॉडी का डिस्पोजल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में किया है। आरोपियों में से एक नाम मोनू मानेसर का है। मोनू ने खुद को बेकसूर बताया है। मोनू ने कहा है कि एफआईआर में इसलिए उसका नाम जोड़ा गया क्योंकि वो गोरक्षा के काम में लगा है। तो दिल्ली से खबर है, अब मां बेटे की चाकू मारकर हत्या की गई है और पति ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। हत्या के बाद थाने में जाकर युवक ने सरेंडर भी कर दिया। अवैध संबंधों के शक में इस हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें उसने अपने बेटे की भी हत्या कर दी। अपनी पत्नी और अपने बेटे की हत्या के बाद आरोपी खुद थाने जाता है, सरेंडर कर देता है और वो ये कहता है कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है, जिसके चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो चाकू मारकर मां बेटे की हत्या कर दी गई है। दिल्ली से यह खबर इस वक्त, जहां इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। पति ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी चाकू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाला साहब ठाकरे की ये शिवसेना अब उनके बेटे उद्धव ठाकरे की नहीं रही, बल्कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने शिवसेना का आधिकारिक सिंबल धनुष बाण शिंदे गुट को थमा दिया है और जाहिर है इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो चुका है। एकनाथ शिंदे ने इसे लोकतंत्र की जीत कहा और चुनाव आयोग को धन्यवाद भी दिया। लेकिन दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए घातक बताया और कहा कि शिंदे ने उनके धनुष बाण की चोरी कर ली। उद्धव ने आरोप लगाया कि देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान शिंदे समर्थकों के हाथों में धनुष बाण भी नजर आया। जश्न में डूबे शिंदे समर्थकों ने जबरदस्त आतिशबाजी भी की। हालांकि उद्धव गुट को चुनाव आयोग का फैसला रास नहीं आया। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए घातक बताया और कहा कि शिंदे ने उनके सिंबल की चोरी कर ली है। वही धनुष्य बाण है जिसकी पूजा आज भी होती है और जिसकी पूजा बाला साहब अपने हाथों से करते थे। तो इन्होंने भले कागज पे धनुष्य बाण चुराया होगा, लेकिन असली धनुष्य बाण मेरे पास है। वहीं उद्धव के आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सिंबल को बंधक रख दिया था, जिसे उन्होंने आजाद करवाया है।
और हमारे सहयोगी नीलेश शुक्ला इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, ये तो बहुत बड़ा झटका है उद्धव गुट के लिए, यानी राजनीतिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, अस्तित्व पर सीधी चोट। जी बिल्कुल प्रवदी, शुरुआत से ही उद्धव ठाकरे के लिए जो सियासी संकट है वो एक झटके के रूप में मिलता रहा है। और कल जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो झटका दिया गया वो अब तक का सबसे बड़ा झटका है। और इसी की व्याकुलता जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने मिली, जब उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ साथ भाजपा प्रधानमंत्री तक को अपने निशाने पर ले लिया था और एकनाथ शिंदे को चोर करार दे दिया था। इससे पहले हमने देखा कि वो कैसे असली शिवसेना नकली शिवसेना को लेकर अपनी बातें रखते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद कल वो असली धनुष्मान और नकली धनुष्मान की जो राजनीति है उसको करते नजर आए हैं। फिलहाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते समय उद्धव ठाकरे ने इस बात का जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन कैसे भाजपा के कब्जे में है, एकनाथ शिंदे के कब्जे में है, और इसी के चलते जो फैसला है उनके विपरीत दिया गया है, यानी कि गलत फैसला दिया गया है। और अब इस फैसले को चैलेंज करते हुए वो बड़ी ही जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव लिटिगेशन फाइल करने वाले हैं इस पूरे फैसले को लेकर। और अपने चुनाव चिन्ह के साथ साथ जो नाम है और पार्टी के जो 16 सांसद जिन्हें अवैध सांसद बताया जा रहा था, इन सभी मुद्दों को लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे अभी भी जो उनका एक विचारधारा है उसको लेकर चल रहे हैं, या कहें कि ऐसा दिखा रहे हैं कि उस विचारधारा को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआती तौर पर जब ये पूरी पार्टी डिवाइड हुई थी तो विचारधारा एक प्रमुख कारण बताया गया था, और आज शिंदे लगातार इसी बात को क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी जीत नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत है। और क्योंकि उद्धव ठाकरे एक गलत आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, इसी के चलते उन्हें हर पटल पर हार का सामना करना पड़ रहा है। समय में ये रार ना तो खत्म होगी, और क्योंकि अब आने वाला साल चुनावी साल रहेगा तो समीकरणों को ये कितना बदलता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। धन्यवाद नीलेश, आपसे और जानकारी भी लेते रहेंगे। और अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान के कराची में हुए हमले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि 2 हमलावरों को जिनकी पहचान कर ली गई है। ये खबर इस हमले से जुड़ी इस वक्त। आपको यह भी बता दें कि सुसाइड बॉम्बर वजीरिस्तान का रहने वाला था, जबकि एक अन्य आतंकी लकी जिसका नाम है वो मरवत का रहने वाला है। दोनों आतंकियों के रिकॉर्ड अब पाकिस्तानी पुलिस खंगाल रही है, और हालांकि कई और आतंकी भी इस पूरी घटना से, इस हमले से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 लोगों की पहचान कर ली गई है, इनका फोटो भी जारी कर दिया गया है। अब इनके रिकॉर्ड्स को पुलिस द्वारा खंगाले जाने पर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि और इनके साथी कितने सक्रिय हैं। तो मार्केटिंग में तो कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, आतंकी हमला था ये, और जिससे कोहराम मचा है। 3 सुरक्षाकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी इस आतंकी हमले में कराची में। 5 आतंकियों का खात्मा भी कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए तहरीके तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली और 4 घंटे तक पुलिस आतंकियों की मुठभेड़ चली। तो मुठभेड़ खत्म भी हुआ रात करीब 11 बजे। और इसके पहले आपको बता दें कि जब यहां पर हमला किया गया था उसके बाद लगातार जवाबी कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की गई थी, और रात 11 बजे के करीब में जाकर के मुठभेड़ खत्म हुई। दहशतगर्दों के निशाने पर इस बार दहशतगर्दों ने अपनी बुज़दिलाना हरकत करते हुए कराची पुलिस के मरकजी दफ्तर को निशाना बनाया। आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं दहशतगर्दों ने कहां पर अपने बुज़दिलाना कार्रवाई करी है, जिसको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रेंजर्स ने, और रेंजर्स का सबसे माना हुआ एंटी टेररिस्ट विंग जो है कलंदर विंग, उसने किस तरह दहशतगर्दों की कार्रवाई को नाकाम बनाया। आए आपको दिखाते हैं। कराची पुलिस ऑफिस के मैं पहले फ्लोर पर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन रिहान आपको दिखाएंगे कि सामने जो है बुलेट्स के निशान भी यहाँ पर लगे हुए हैं। दहशतगर्द ग्राउंड फ्लोर से पहले फर्स्ट फ्लोर पर आए, पुलिस हल्कारों को उन्होंने यरगमाल बनाया, उसके बाद यहाँ पर फायरिंग का तबादला हुआ। सामने मेरे कैमरामैन रिहान आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है फायरिंग के जो शीशों के ऊपर गोलियाँ लगी हुई हैं। फिर दहशतगर्दों ने इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनाने की कोशिश करी थी। कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स का एंटी टेररिस्ट विंग, इसके अलावा पुलिस का रैपिड रिस्पॉन्स क्विक फोर्स जो है, उन्होंने दहशतगर्दों की कार्रवाई
कार्रवाई को बुज़दिलाना इस हमले को नाकाम बनाया है। मेरा कैमरामैन रियान आपको तमाम मनाजिर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये सोशल मीडिया सेल का दफ्तर है कराची पुलिस का। इसके जो शीशे थे वो टूट के नीचे गिरे हुए हैं, जबकि इस बिल्डिंग को जो है दहशतगर्दों ने मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनाने की कोशिश करी थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके से जो है बिल्डिंग है पूरी तबाह हो चुकी है, जबकि ये टाइल्स जो है नीचे के ये भी आके दीवारों से उखड़ के नीचे गिर चुके हैं। धमाके की नौयत इतनी तेज़ थी। अब आपको हम ले चलते हैं चौथे फ्लोर पर। चौथे फ्लोर के आपको मनाजिर दिखाएंगे जहाँ खुदकश बम्बार्ड ने अपने आप को उड़ाया है। जी आगे बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमान दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लेकर ग्वालियर आ चुका है। ये बड़ी खबर है। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा और ये 12 दक्षिण अफ्रीकी चीते भारत में चीतों को फिर से बसाने के कार्यक्रम के लिए हुए एक समझौते के हिस्से के रूप में शुक्रवार को भारत के लिए रवाना हुए थे। और ये 12 चीते साउथ अफ्रीका के पड़ोसी देश नामीबिया से आए 8 दूसरे चीतों के साथ रखे जाएंगे, जिन्हें पिछले साल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और उनके साथ कई बड़े नेता इन चीतों का स्वागत करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा भी लिया था। नेशनल पार्क में इन्हें हैंडओवर किया जाएगा और इन्हें रिलीज करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते ग्वालियर पहुंच गए हैं। ग्लोब मास्टर रवाना हुआ था इन चीतों को लाने के लिए और इनका आज भव्य स्वागत होना है। और यह स्वागत खुद सूबे के मुखिया यानी शिवराज सिंह चौहान और कई मुख्यमंत्री के साथ और कई मंत्री जो हैं राज्य के और बड़े नेता उनके साथ रहेंगे और स्वागत किया जाएगा इन चीतों का। तो कूनो पार्क की क्या खासियत है ये जान लीजिए। 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये कूनो नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क से 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये कूनो नेशनल पार्क, जहां इन चीतों को छोड़ा जाएगा। इनके संरक्षण को लेकर सारी व्यवस्था यहां पर की गई है। पार्क में 500 साल पुराने किले हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 1981 में कूनो की स्थापना की गई थी और कहा जाता है कि इससे सुरक्षित और इससे ज्यादा भव्य जगह इन चीतों के लिए नहीं हो सकती। 2018 में नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया था। इसी बाबत 123 प्रजातियों के पेड़ यहां पर पाए जाते हैं। 20 से ज्यादा प्रजातियों के यहाँ पर जानवर भी आपको मिलेंगे कूनो नेशनल पार्क में। इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं ये इस वक्त आपको बता रहे हैं। 180 किलोमीटर लंबी कूनो नदी है यहाँ पर इस नेशनल पार्क के भीतर। जब आप प्रवेश करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या विशेषता खासियत इसकी ये हमने अभी आपको बताया है। वैसे तो बिग कैट फैमिली में 37 प्रजातियां आती हैं, लेकिन हम आपको 8 प्रमुख प्रजातियों के बारे में बता रहे हैं। बिग कैट फैमिली की ये वो प्रजातियां हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और जंगल में पाई जाती हैं। इनमें शेर, बाघ, चीता, जैगुआर, तेंदुआ, ब्लैक पैंथर, स्नो लेपर्ड और प्यूमा शामिल है। ये वो प्रजातियां हैं जो साधारण बिल्ली से कद काठी में ज्यादा ताकतवर होती हैं और ये घात लगाकर अपने शिकार का पीछा करती हैं और फिर उन्हें दबोच लेती हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर चीतों का आगमन होने जा रहा है। आज 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे। इन चीतों को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कूनो के क्वारंटीन बाड़े में रिलीज करेंगे। ये सभी चीते वायुसेना के विमान से ग्वालियर लाए जाएंगे और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य के वन मंत्री विजय शाह शामिल हो सकते हैं। जोहान्सबर्ग के स्थानीय टाइम के हिसाब से वो वहाँ पे लैंड किया और उसके बाद इसमें चीते जो वहाँ के अलग अलग 2 रिजर्व से आ रहे थे उनको क्रेट्स में जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके हिसाब से क्रेट्स बनाए गए हैं। इससे पहले नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। तो फिलहाल आप जी न्यूज पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ग्लोब मास्टर जो इन चीतों को लेकर पहुंचा है ग्वालियर और आपको याद होगा पिछली बार जब चीते आए थे तो ग्वालियर ही सबसे पहले उन्हें लैंड कराया गया था और फिर प्रधानमंत्री ने कैसे उन्हें उनका स्वागत कर उन्हें हैंडओवर किया था। और अभी तस्वीर आप देखिए ग्लोब मास्टर की जो इन चीतों को लेकर वापस आया है और यहाँ के कूनो नेशनल पार्क में
इन्हें छोड़ा जाएगा। चीतों के संरक्षण को लेकर जो ये डील हुई है उसी के तहत ये दूसरी बार 12 चीते हिंदुस्तान आ रहे हैं।